जौनपुर नाम के एक शहर में गीतिका नाम की एक लड़की थी। उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं था। वह पूरे दिन सोती और खाती थी। ना तो वह घर में कोई काम करती और ना ही पढ़ाई करती। उसके पिता की भी आमदनी इतनी अच्छी नहीं थी कि वह बाकी लोगों की तरह सभी ख्वाहिशें पूरी कर सके। इतना ही नहीं, उसकी माँ भी लोगों के घरों में जाकर साफ सफाई का काम करती थी। लेकिन गीतिका को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। वह तो खाना खाने के तुरंत बाद ही सोने के लिए चली जाती थी। थोड़े दिन बीत जाते हैं। उसकी सहेलियों को भी उनके घर की आर्थिक स्थिति के बारे में सब कुछ पता था। तब भी उसकी सहेलियां उसे समझाती नहीं हैं। गीतिका की माँ जब भी बाहर से काम करके आती तो उन्हें घर गंदा ही मिलता, क्योंकि गीतिका ना तो घर का काम करती और ना ही पढ़ाई। उसे तो केवल सुबह होते ही खाना चाहिए और रात होते ही बिस्तर चाहिए। एक हफ्ते बाद एक दिन गीतिका के घर दो रिश्तेदार आए हुए होते हैं। अरे गीतिका बेटा, जरा चाय बना ले बेटी। अरे मम्मी, मुंह पे न बने चाय पाए कोई भी। अरे बेटी, मैं घर का सारा काम करके थक गई हूँ, बना लेना। अरे मम्मी, क्यों बार बार कह रही हो कि चाय बना लेना, चाय बना ले। मेरे पे न बननी चाय। हे भगवान, इससे तो अच्छी वो पड़ोसन की लड़की है, कम से कम अपने घर के काम तो कर लेती है। यहाँ पे तो जाकर एक गिलास चाय भी न बन रही। अच्छा चलो ठीक है, बना रही हूँ। ये बताओ कैसे बनानी है चाय। हे भगवान, लो अब चाय छोकरी पे चाय भी बनानी न आती। इससे तो अच्छा है तू मर जा, मेरे घर में पोंछती है। तू ना तो घर का काम ठीक से करती है और ना ही तुझ पे पढ़ाई का काम होता। अब ज्यादा एक्स्ट्रा बोलने की जो जरूरत है नहीं है। अगर चाय बनानी है तो खुद बना लो, नहीं तो बता दो कैसे बनानी है, मैं बना देती हूँ। देख, सबसे पहले एक पतीला लियो, उसके बाद उसमें पानी डालियो। पानी डालने के बाद उसमें दूध और पत्ती डाल दियो। ये सब डालने के 5 मिनट बाद चीनी डाल दियो और 5 मिनट गैस पर रखे रहने दियो और फिर चाय बन जाएगी। बस इतना सा? ये तो मैं 1 मिनट में कर लूंगी। हाँ, बस कहना ही आसान है, करके दिखा पहले, फिर बताइयो। सही है ना? हाँ हाँ, लेक्चर मत दो, जाओ यहाँ से, ला रही हूँ तुम्हारी चाय। इतना कहकर सुमन बाहर चली जाती है। अरे भाभी, आप तो कभी हमारे घर आती ही नहीं हो। अरे भाई साहब, क्या आऊं, घर में ही इतने काम है कि पूछो मत। हाँ हाँ, देखो तो सही, आप ही तो भारत की राष्ट्रपति हो रही हो कि सारे प्रशासन के काम आप ही के हाथों होते हैं। अरे क्या बताऊं, सुबह हुई नहीं कि पहले घर के सारे काम करो फिर। अरे इनको नहीं बताती हूँ कि मैं बाहर भी काम करने जाती हूँ, नहीं तो सोचेंगी लोग, इन लोगों के इतने बुरे दिन आ गए हैं कि बाहर लोगों के घर साफ सफाई करने जाना पड़ता है। मेरी मदद तो नहीं करेंगे, बल्कि पूरे समाज में मेरी हंसी उड़ाएंगे। अरे क्या हो गया सुमन, क्या सोचने में पड़ गई? लगता है फिर से राष्ट्रपति बनने की इच्छा हो गई है। अरे मंजरी, क्यों भाभी की हंसी उड़ा रही हो? अरे तो ये मैं बता ही नहीं रही है तो क्या करूँ मैं? अरे वो मैं ये सोच रही थी कि मैंने चाय की बोली थी बेटी से, देखती हूँ बनी कि नहीं बनी। इतना कहकर वह उन दोनों के बीच से अपनी रसोई की ओर निकल जाती है। चाय तो बन गई, लेकिन जैसे मम्मी बता रही थी ऐसा रंग तो आया नहीं और ना ही वो खुशबू है। पता नहीं कैसी बनी होगी। ऐसा करती हूँ, थोड़ी पीकर देख लेती हूँ। अरे क्या हो गया, चाय बनी कि नहीं बनी? हाँ माँ, चाय तो बन गई है, बस छाननी रह गई है। अरे वाह, मेरी बेटी को किसी की नजर न लगे। अब मैं पूरे गर्व से बाहर कह सकती हूँ कि ये चाय मेरी बेटी ने बनाई है। अरे वाह, चलो मम्मी ने मेरी तारीफ तो की। क्या हो गया, चाय छान जल्दी। हाँ मम्मी। अरे रुक, ये कैसी चाय बनाई है तूने? चाय का रंग कब से सफेद होने लग गया, और वो भी ठंडी। ये चाय बनाई है तूने या ठंडा दूध में चाय की पत्ती डाल दी है? हे भगवान, इसने तो गैस ही नहीं जलाई। क्या करूँ इस लड़की का, मन तो करता है इसे चाटे ही चाटे मारूं। ओ हेलो, तुमने ही मुझसे बोला था माँ कि पहले एक पतीला लियो, फिर दूध और फिर पानी डाल दियो, उसके 5 मिनट बाद चीनी डाल दियो। तो मैंने इसमें क्या गलत कर दिया? हाँ बेटा, इसमें तेरी गलती नहीं है, गलती तो मेरी है कि मैंने तेरी जैसी कामचोरनी से चाय बनाने के लिए बोल दिया। भगवान, मेरी आपसे एक विनती है कि ऐसी लड़की किसी के भी घर मत भेजना, क्योंकि ये लड़की नहीं, भूतनी है, भूतनी। इतना सब कुछ बोलने के बाद सुमन खुद चाय बनाने की कहती है। तभी उसकी बेटी को सुमन की बात का बहुत बुरा लगता है। अरे यार, ये मम्मी ने तो बहुत कुछ बोल दिया। अब तो गीतिका तेरी इज्जत का सवाल है। चल, अब तुझे ही मम्मी को खुश करना है। ठीक है मम्मी, मैं खुद चाय बना लूंगी, जाइए आप यहाँ से। अब की बार मैं गैस पहले चला लूंगी। चल ठीक है, जा बना। इतना कहकर सुमन फिर से रिश्तेदारों के पास जाकर बैठ जाती है। अरे भाभी, कितना समय लगेगा आपकी चाय को? अब तो बहुत देर हो रही है हमें। हाँ सुमन, हम जाते हैं, तुम्हारी बेटी को बहुत देर लग रही है चाय बनाने में। अरे नहीं, बस थोड़ी देर और रुको, जो वो दूध खत्म हो गया था ना, तो वो मेरे से बिना पूछे दूध लेने चली गई थी। अच्छा चलो, रुक जाते हैं थोड़ी देर और। वैसे तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं गैस लीक हो रही है? हाँ मंजरी, मुझे भी आ रही है बदबू तो। बदबू तो मुझे भी आ रही है, लेकिन कहाँ से पता नहीं चल रहा है।
लगता है सुमन तुम्हारी रसोई से ही आ रही है। अभी रुको, आ रही हूँ देखकर। हे भगवान, अब ये ड्रामा है तेरा कि गैस खुली छोड़ दी तूने। ना मम्मी, मैं लाइटर ढूंढ रही हूँ, कहीं मिल ही नहीं रहा है। अब तेरी को लाइटर ढूंढना है तो गैस बंद करके नहीं ढूंढ सकती है क्या? वो मम्मी, फिर तुम ही मेरे से कहने लग जाती कि मैंने गैस नहीं जलाई। तू जा यहाँ से बाहर बैठ, मैं खुद बना लेती हूँ चाय। गीतिका अपनी माँ की बात सुनकर वहाँ से बाहर आ जाती है। अरे लो, गीतिका बेटी, कैसे हाल है तुम्हारे? अच्छी हूँ आंटी। अच्छा बेटी, ये बताओ तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। अच्छा ये बताओ तुम्हारे कपड़ों को क्या हो गया है, इतने ओल्ड फैशन के कैसे हो गए? हाँ, वो मम्मी के पास इतने पैसे नहीं है इसीलिए दिलवाए नहीं। क्यों, क्या हो गया ऐसा? लगता है कोई दिक्कत है तुम्हारे घर में। अभी हमने तुम्हारी मम्मी से भी पूछा था तो उन्होंने चाय का बहाना लगा दिया। अरे हाँ, चाय से याद आया, तुम चाय बनाने गई थी बेटी, बन गई हो तो ले आओ। हाँ मम्मी बना रही हैं, क्योंकि मुझे चाय बनानी नहीं आती है। ओह अच्छा, तभी तुम्हारी मम्मी बोल रही थी कि सुबह से शाम तक सारा काम उन्हीं को करना पड़ता है। हाँ बेचारी थक जाती हैं और फिर बाहर भी जाना पड़ता है काम करने। क्या? वो बाहर भी जाती है काम करने? ओहो, अब समझी कि दाल तो पूरी की पूरी ही काली है। क्या मतलब आंटी, मैं कुछ समझी नहीं। अरे तू मत समझ बेटा, जाने दे इस बात को। चल चल तो अब हम जाते हैं। क्यों आंटी, चाय पी लीजिए। नहीं, रहने दो बेटा, देर हो रही है हमें। इतना कहकर वह दोनों उनके घर की सारी बातों की पूछताछ करके वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ सुमन आती है। और कहती है, अरे कहाँ गई? पता नहीं माँ, कह रही थी कि यहाँ तो पूरी की पूरी दाल ही काली है। मतलब क्या कह रही है तू? मुझे नहीं पता माँ, बस मैंने तो उन्हें बताया कि आप पहले घर का सारा काम खत्म करती हो, फिर बाहर का काम करने के लिए जाती हो। हे भगवान, जिसका डर था वही हुआ। मैं तो इस लड़की की वजह से पागल हो गई। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। शहर के एक छोटे से मोहल्ले में, जहां हर गली तंग और हर घर में खुशियों और शिकायतों का अजब संगम था, वहां एक अजीब और परेशान करने वाला मामला खड़ा हो गया। मोहल्ले की मुख्य गली के बीचों बीच कचरे का ढेर बढ़ता जा रहा था और इसके साथ ही मोहल्ले वालों की झुंझलाहट और असहायता भी बढ़ रही थी। गंदगी से परेशान लोग अब आपस में गुस्से और निराशा से भरी बहस करने लगे। हर कोई किसी और पर दोष मढ़ने की कोशिश कर रहा था। अरे गुप्ता जी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि अपना कूड़ा अपने कूड़ेदान में डाला करो, क्या ये बीच सड़क पे डाल देते हो? अरे भाई, मैंने तो नहीं डाला है ऐसा कोई कूड़ा, ये तो सुषमा जी डाल देती हैं अपनी गली में से। अरे भाई साहब, आप क्यों झूठ बोल रहे हो? हमने तो आज तक डाला भी नहीं है कूड़ा। अच्छा सुषमा जी, मैंने आपको कल ही देखा था डालते हुए। अरे वो तो मैं केला खा रही थी, तो मैं क्या करती, केले का छिलका फेंक दिया, इसमें क्या है? तो अभी आप झूठ क्यों बोल रही थी फिर? इसको झूठ नहीं बोलते हैं। सबसे पहले तो ये बात ध्यान रख लीजिए, आप ज्यादा एक्स्ट्रा मत बोलिए। आपकी दुकान का सामान बहुत आता है कचरे के पेटी में। ऐसे तो कांता आंटी ने भी अंडे के छिलके फेंके थे, तो क्या मैं उनके घर पे जाके कहूँ कि यहाँ पे छिलके न डालें? अरे सुषमा, तुम हमारे को क्यों शामिल कर रही हो अपनी लड़ाई में? तो फिर आप ही बताइए, क्या करूँ फिर मैं? अरे तू कुछ मत कर, इन लोगों का क्या है, कहने का काम है, इनकी बातों पे ध्यान मत दे। हर व्यक्ति खुद को निर्दोष और दूसरों को जिम्मेदार साबित करने में लगा था। मोहल्ले का माहौल कड़वाहट और आरोप प्रत्यारोप से भर गया था। अरे माँ, क्या हो गया आपको? आप इतनी नाराज क्यों हैं? अरे क्या बताऊं बेटा, मैं तो इन गली वालों से तंग आ गई हूँ। पता नहीं अपने आप को कुछ 30 मार खा क्यों समझते हैं। क्यों माँ, ऐसा क्या हो गया आपके साथ? अरे वह चीज वाले गुप्ता जी है ना, वह कह रहे थे मुझसे कि गली में कूड़ा मैं डालती हूँ, बल्कि कूड़ा तो कांटा आंटी डालती हैं। अरे बस आप इतनी सी बात में टेंशन ले रही हैं, इन मोहल्लों वालों का क्या है, ये तो बस ठोकते रहते हैं। वैसे वो गुप्ता जी आपसे ऐसे क्यों कह रही थी माँ? अरे मैंने कल केला खाया था ना, तो केले का छिलका डाल दिया होगा मैंने रोड पे, तो उन्हें लग रहा था कि मैं ही पूरा कूड़ा डालती हूँ। अब तू ही बता, अगर हम एक छिलका डाल देंगे तो लोगों को ऐसा लगेगा कि सारा कूड़ा मैंने ही डाला है। अरे माँ, ये तो सब कंजर होते हैं जो ऐसा सोचते हैं। उस चीज वाले गुप्ता के पिल्ले को तो मैं सबक सिखाती हूँ। अभी रुको माँ आप। अरे रहने दे बेटी, क्यों बात को बढ़ा रही है? अच्छा चलो माँ, आप मुझ पर इतना बोल रही हैं तो मैं कुछ नहीं कहती।
अरे क्या कुसुर पुसुर चल रही है माँ बेटी में? कुछ नहीं पापा, ऐसे ही बातें कर रहे हैं गुप्ता चीज वाले के बारे में। क्यों, क्या हो गया? अरे जी, हमारे मोहल्ले में गंदगी कोई और करता है, नाम मेरा लगा रहे हैं ये लोग। आपने नाली देखी है? इतनी गंदी बास मारती है कि जैसे कोई उसी में ही डायरेक्ट हक गया हो। अरे माँ, ये आप कैसे शब्दों का यूज कर रही हैं? आपको लोग देख रहे हैं क्या? तो चांडाल, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो ऐसी बात है सुषमा, तो हमको कोई खड़ा एक्शन लेना होगा तभी लोग सुधरेंगे। हाँ पापा, कल मैंने अपने घर की भी नाली साफ की थी, तो उसमें बाहर की नाली के लैट्रिन के ढेले पड़े हुए थे। छी छी, राम राम, उल्टी आ रही है मुझे तो। हाँ बेटा, मैं कुछ करता हूँ, तू टेंशन ना ले। मामला इतना बढ़ गया कि आखिरकार मोहल्ले की पंचायत बुलाई गई। पंचायत में हर कोई अपनी अपनी सफाई देते हुए आवाज ऊंची कर रहा था। ए बुढ़िया, तुझसे मैंने इतनी बार बोला है कूड़ा कचरे में ही डाला कर, तुझे समझ में नहीं आता है एक बार का? ए, तू ज्यादा मत बोला। देर से पहले मैं अपना कूड़ा डाल के आती हूँ डेली कचरा वाली पेटी में। तूने गाना तो सुना ही होगा, कचरे वाला आया कर से कचरा निकाल, ऐसे गाना तो सुना होगा ना तूने? तो तेरा कूड़ा फिर मेरे घर में कैसे आ जाता है बुढ़िया? अच्छा, तुझे मैं बुढ़िया लग रही हूँ? एक बार तू चलियो सुबह सुबह मेरे साथ, तेरा भी फोटो खिंचवा दूंगी उसके साथ। वो गाड़ी पे आता है ना, वही फोटो खींच के भी जाता है, मेरे पास प्रूफ है उसका। अच्छा, ज्यादा प्रूफ प्रूफ मत कर, तेरे बाल काट काट के इधर उधर फेंक दूंगी, 2 सेकंड में पता लग जाएगी कूड़ा कैसे होता है फिर। और एक लात ऐसी मारूंगी ना, पलंग जाके गिरेगी, कोई उठाने वाला भी नहीं होगा। बोलेगी अले ले लग गई, ले बोली लग गई, ऐसे बोलेगी। ए शंकर लाल, अपनी गैया से कह दे कि वो गोबर हमारे दरवाजे पे नहीं किया करे। इतनी बार कह दिया है तुझसे, तू और नहीं ना तेरा परिवार सुनता ना ही तू सुनता। अरे भाई, गैया से ऐसे मैं कैसे कह दूं कि तेरे दरवाजे पे गोबर ना करे? इसमें मेरी तो कोई गलती है नहीं है। तो तेरी गलती नहीं है तो मैं क्या करूं, गाय तो तेरी ही है। अच्छा, तो ऐसे तो तेरी जो जितने भी तेरे शरीर के बाल हैं वो सारे मेरे नाली में बहते हैं, तो क्या मैं तेरे बालों से कहूं कि बाल मत आना मेरे नाली में? अच्छा, जवान लड़ाता है तू, तुझसे मैं जो पूछ रहा हूँ उसका आंसर मत दियो, जा रही है एक्स्ट्रा बोल रहा है। एक चांटा पड़ जाएगा तेरे। हाथी जैसे बाल कर रखे हैं, नाली जैसी नाक है। इन राक्षसों जैसे बालों को कटवा ले, इसी की वजह से सबसे ज्यादा पानी खत्म हो रहा है हमारी धरती का। और उसके साथ साथ ये जो नाली में बाल जो तैरते हैं ना, वो तेरे ही बाल होते हैं। मोहल्ले में बढ़ते तनाव के बीच गुड़िया, जो मोहल्ले की सबसे छोटी बच्ची थी और सबकी प्यारी भी, चुपचाप कोने में यह सब देख रही थी। उसकी मासूम आंखों में चिंता और हैरानी थी। अचानक उसने उठकर मासूमियत से पर गहरी समझ लिए कहा, अगर आप लोग अपनी जिम्मेदारी खुद निभाते तो ये झगड़ा कभी नहीं होता। हर किसी को अपनी गंदगी खुद साफ करनी चाहिए, दूसरों पे दोष मढ़ने से कुछ नहीं होगा। गुड़िया की बात सुनते ही सबका गुस्सा जैसे शर्मिंदगी और आत्मचिंतन में बदल गया। सभी ने महसूस किया कि छोटे से बच्ची ने वह सच्चाई कह दी जो वे अपनी बहस और गुस्से में भूल गए थे। सबने मिलकर फैसला किया कि अब से हर कोई अपने घर का कचरा एक साथ इकट्ठा करेगा और मोहल्ले की सफाई की जिम्मेदारी साझा करेगा। इसके बाद मोहल्ला न केवल साफ रहने लगा, बल्कि लोगों के दिलों में आपसी समझ और जुड़ाव भी बढ़ गया। गंदगी के पीछे हुई इस लड़ाई ने सभी को एक महत्वपूर्ण सबक सिखा दिया। जिम्मेदारी से जीना ही सच्ची सफाई और अच्छे रिश्तों की कुंजी है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।